हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज को पढ़ने से पहले थोड़ा जानते हैं ब्याज होता क्या है। तो चलिए भी बच्चे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने मान लिया ये हमारा बोझा हुआ चूना है। ये क्या है बच्चे? बोझा हुआ चूना है। और ये हमारे रसगुल्ली है। ये हमारे क्या है बच्चे? रसगुल्ली है। इसको मान लिया अपने बुझे हुए चूने को ए और अपने रसगुल्ली को मान लिया बी। अब हमारे बुझे हुए चूने को कुछ रुपए की आवश्यकता पड़ी, तो इस बुझे हुए चूने ने इस रसगुल्ली से मांगा। रसगुल्ली को दया तो आ गई, तो रसगुल्ली ने क्या किया? इस बुझे हुए चूने को 100 रुपया दे दिया। क्या किया बच्चे? बुझे हुए चूने को कितना रुपया दे दिया? 100 रुपया दे दिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इस रसगुल्ली ने क्या किया? इसको 100 रुपया दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद, साल भर 2 साल जो भी टाइम रहा हो, कुछ समय बाद ये क्या किए? आपस में लड़ गए। अब जब लड़ गए तो इस बुझे हुए चूने को इस रसगुल्ली ने कहा कि जब तुम्हें मुसीबत थी तो मैंने तुम्हारी सहायता की थी, मैंने तुमको 100 रुपए दिए थे। तो ये तो हमारा जो बुझा हुआ चूना है ये ठहरा खुददार आदमी। तो उसने क्या कहा कि सुन, जो आपने ये 100 रुपए दिए थे, ये 100 रुपया पकड़ो, प्लस जितने समय के लिए आपने दिया है उससे मैं ज्यादा दूंगा। यानी जो आपने 100 रुपए दिया है इसमें से मैं कुछ ऐड करके दूंगा, क्योंकि तुमने इतने समय के लिए मुझको रुपए उधार दिया था। तो इसने इस बुझे हुए चूने रसगुल्ली को मान लेते हैं कि 120 रुपया वापस किया। कितना वापस किया बच्चे? 120 रुपया वापस किया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो, जब इस रसगुल्ली ने इसको जो रुपए दिया तो ये क्या हुआ बच्चे? मूलधन। इसे क्या बोलेंगे? मूलधन। प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मूलधन। जब इस रसगुल्ली ने हमारे बुझे हुए चूने जो रुपए दिया, या इस बुझे हुए चूने रसगुल्ली जितना रुपए उधार लिया था, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे? मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन। अब इस बुझे हुए चूने रसगुल्ली को जब वापस किया तो कुछ रुपए एक्स्ट्रा वापस किया। वो कितना रुपए दिख रहा है बच्चे? एक्स्ट्रा वापस किया है 20 रुपया। कितना एक्स्ट्रा ज्यादा वापस किया है? 20 रुपया इसने ज्यादा किया है। हाँ या नहीं बच्चे? जो इसने वापस किया है तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्र धन, अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट। और बच्चे जो हमारा मिश्र धन है, क्या इसमें जो इसने 120 रुपए दिया उसने इस तरीके से नहीं दिया? 100 रुपया प्लस 20 रुपया उसने एक्स्ट्रा दिया, ये नहीं दिया? तो जो हमारा मिश्र धन है बच्चे, तो क्या होता है? मूलधन। मूलधन प्लस जो ये ज्यादा रुपए आया, एक्स्ट्रा रुपए आया, 20 रुपया एक्स्ट्रा आया, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ब्याज। इसी क्या बोलते हैं? ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। तो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा आया इसको क्या बोला बच्चे? ब्याज। तो जो हमारा मिश्र धन होता है वो क्या होता है बच्चे? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब बच्चे जो इसने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, इसने जो 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, तो जितने समय के लिए लिया, मान लिया वो क्या है बच्चे? टी। ये क्या है? टी समय के लिए लिया। और क्या रेट लगाया? तो उसने मान लिया बच्चे कि 100 रुपए पर कितना रेट लगाया? आर। आर क्या किया? रेट मान लिया, दर मान लिया। तो भाई जो इसने 100 रुपए, इस रसगुल्ली ने इसको बुझे हुए चूने जो 100 रुपए दिया था, उसने मान लिया टी समय दिया और आर रेट लगाया, तो उसने 100 रुपए पे 120 रुपया क्या किया? वापस किया। कितना वापस कर दिया बच्चे? 120 रुपया वापस किया। तो कितना ज्यादा वापस किया? 20 रुपए वापस किया। तो 20 रुपए ये क्या है? हमारा ब्याज। ये क्या है हमारा बच्चे? ब्याज है। समझ में आया नहीं आया? तो मूलधन क्या होता है? जो उधार लेता है व्यक्ति उसको क्या कहते हैं? मूलधन। और जब वापस करता है तो मूलधन प्लस कुछ ब्याज उसको वापस करता है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज क्या होता है? मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर आता है वो क्या होता है? ब्याज आता है। तो ब्याज क्या होगा बच्चे? यहां से अगर मैं ब्याज निकालूं तो क्या आ जाएगा? मिश्र धन माइनस मिश्र धन माइनस मूल धन। क्या हो जाएगा? मूलधन। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब चलते हैं अपना साधारण ब्याज स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहां समझ लिया बच्चे क्या ये ब्याज होता क्या है? ब्याज होता क्या है?
तो अब स्टार्ट करते हैं अपना साधारण ब्याज। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चे? साधारण ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज में जो सिंबल होता है P, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। प्रिंसिपल क्या बोलेंगे बच्चे? प्रिंसिपल। कभी कभी इसको बच्चे क्या लिखते हैं? सम भी लिख देते हैं। प्रिंसिपल क्या लिख देते हैं? सम। और जो टी होता है वो क्या होता है बच्चे? समय। जितने समय के लिए रुपया उधार दिया जाता है। और आर क्या होता है? दर। क्या दर लगाई? 5%, 10%, वो क्या हो गया? रेट, दर हो गया। और अमाउंट क्या होता है बच्चे? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? ए। अमाउंट क्या होता है बच्चे? ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्र धन। क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्र धन। देखो अब यहां से क्या करेंगे बच्चे? मिश्र धन अमाउंट बराबर कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। हाँ या नहीं? ये हमारा पहला फार्मूला। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। हाँ या नहीं? अगर मान लो बच्चे मुझे इसी में से प्रिंसिपल निकालना हुआ तो क्या करूंगा? अमाउंट में साधारण ब्याज क्या करूंगा? घटा दूंगा। हाँ या नहीं? अगर मान लो मुझे साधारण ब्याज निकालना पड़ा तो क्या करूंगा? अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दूंगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है बच्चे। अब देखो चौथा फार्मूला क्या होता है? जो चौथा फार्मूला होता है वो होता है बच्चे एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ये क्या होता है? साधारण ब्याज। जो रुपए उधार लिया, कितने समय के लिया, कितना रेट लिया, वो सब यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे साधारण ब्याज। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चे? अब देखते हैं आपको क्या करना है। आपको प्रिंसिपल, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मान लो आपको आर भी दिया है और टी दिया है। आर भी दिया है, टी भी दिया है। जब आपको आर भी दिया हो, टी भी दिया हो, तो आपको प्रिंसिपल क्या करना बच्चे? 100% मानना है। क्या करना है? 100% मानना है। तो यहां से साधारण ब्याज कैसे निकल के आगे बच्चे? इसी फार्मूला में रख देंगे। पी की जगह 100%, आर दिया है और टी भी दिया है आपका, तो आर भी रख दिया, टी भी रख दिया बटे 100। 100 से 100 कट गया। यहां से एस आई बराबर के आगे बच्चे आर टी परसेंट। ये तभी लगाना है बच्चे जब आपको आर भी दिया है और टी भी दिया है। जब ये दोनों दिए हैं तभी आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? एस आई बराबर आर टी परसेंट। एस आई बराबर आर टी परसेंट। ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एक इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे बच्चे इस पे मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। और जो रेट है बच्चे वो कितना है? 10%। और टाइम कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष। कितना दिया हुआ बच्चे? 1 वर्ष दिया हुआ है। कितना वर्ष दिया हुआ है? 1 वर्ष दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा एसआई बताओ। क्या पूछे बच्चे? एसआई। ठीक है, देखो तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों में? एसआई बराबर लगा सकते हो पी आर टी बटे 100%। हाँ या नहीं? क्या लगा सकते हो? पी आर टी बटे 100। तो एसआई निकालना है, तो एसआई क्या आ गया? पी कितना दिया है? 100 रुपया। और आर कितना दिया बच्चे? 10। और टाइम कितना दिया है? 1 बटे में 100। 100 से 100 कट गया, तो यहां से कितना आ गया बच्चे? 10 रुपया। कितना आ गया? 10 रुपया आ गया। जब आपको ये ऐसे प्रिंसिपल भी दिया हो आरटी, तो आप फार्मूले पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूले पे लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चे जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया उस पे। जैसे मान लो आपको आर दिया है 5%। कितना दिया है? 5%। और टी दिया है 4 वर्ष। कितना दिया है? 4 वर्ष। और आपको सिंपल इंटरेस्ट एसआई दिया है 80 रुपया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? तो मैंने क्या कहा बच्चे? जब आर भी दिया हो, टी भी दिया हो, तो आप डायरेक्ट एस आई बराबर क्या ले सकते हैं? आर टी परसेंट। आर का मान कितना है? 5 है। टी का मान कितना है? 4 है। तो ये कितना हो गया? 20%। कितना आ गया? 20%। मैं समझा रहा हूं, आपको ऐसे करना नहीं, डायरेक्ट 4 पंचे 20। 20% वैल्यू कितना दी है? 80। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां से देखो 20% की वैल्यू कितनी दी है? 80 दी हुई है। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल,
मैंने क्या कहा, जब आर और टी दिया है तो आपको प्रिंसिपल क्या मानना है, 100% मान चलना है। क्या करना बच्चे, प्रिंसिपल को 100% मान के चलना है। तो 100% की वैल्यू कितनी है, क्या आप नहीं निकाल सकते, 80/20 गुणे 100। 20 से काट दो, 80 कितनी बार कट गया, 4 बार, तो कितना आ गया ये बच्चे, 400। कितना आ गया, 400। कितना आ गया बच्चे, 400 आ गया। समझ में आया नहीं आया, प्रिंसिपल कितना है, 400। इसी में बच्चे मान लो आर दिया है और टी दिया है, आर दिया है और टी दिया है, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, आर टी %। हाँ या नहीं। और जब आर दिया टी दिया है तो अमाउंट भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, 100% प्लस आर टी %। और ये परसेंट बाहर लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर टी %। ये तभी लगाएंगे बच्चे जब आपको आर दिया है और टी दिया है, प्रिंसिपल क्या मान लेंगे हम, 100%। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी मान लो आपसे क्या पूछ लेता बच्चे कि अमाउंट बताओ। पहले अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट तो आप डायरेक्ट बता देंगे बच्चे, ऐसे कैसे बता देंगे कि प्रिंसिपल 400 है और 80 रुपया क्या आ गया, साधारण ब्याज। तो यहां से क्या आ गया, 480 रुपया। लेकिन आपसे कोई एक ही चीज पूछेगा ना, जब एक चीज पूछेगा तो बच्चे देखो क्या हो गया, आर दिया है 5, टी दिया है 4, तो एस आई कितना आ गया, आर टी %। आर टी मतलब क्या हो गया बच्चे, 5% गुणे 4, तो 20%। कितना आ गया, 20%। लेकिन निकालना है मुझे अमाउंट, और प्रिंसिपल हमने क्या मान रखा है, 100%। क्या मान रखा है बच्चे, 100%। तो अमाउंट क्या आ गया, ये 100 प्लस 20% कितना हो गया, 120%। ये क्या करना बच्चे, निकालना है। और दिया क्या है हमको, सिंपल इंटरेस्ट दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 20%। 20% की वैल्यू दी है 80। कितनी दी हुई है बच्चे, 80 दी हुई है। मुझे निकालना है अमाउंट, तो क्या मैं 120% की वैल्यू नहीं निकाल सकता। कितना हो जाएगा, 80/20 गुणे 120, 20 चौके 80, 12 गुणे 4 कितना हो गया, 12 चौके 48, 480। तो हमारा जो अमाउंट आया कितना आया, 480। देखो जब ऐसे निकाला तब भी हमारा 480 आ रहा है, ऐसे भी निकाल रहा है तब भी कितना आ रहा है, 480 आ रहा है। तो ये चीजें समझ आ रही नहीं आ रही। फिर मैं कह रहा हूं ये फार्मूला आप तभी लगाइएगा बच्चे जब आर और टी ये दोनों दिया हो, तब आपको क्या करना, प्रिंसिपल को 100% मानना है। तो ऐसा ही बराबर क्या आ जाएगा, आर टी %, और अमाउंट क्या आ जाएगा, 100 प्लस आर टी %। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आप फार्मूला चाहो ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100 वो भी लगा सकते हो, जैसे इससे पहले पहले वही बताया मैंने। ठीक है, अब चलिए और सीखते हैं, साधारण ब्याज के बारे में और सीखते भी। जैसे मान लो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ बच्चे, 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया दिया हुआ है, और जो रेट लगाया है बच्चे 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है बच्चे, प्रति वर्ष। क्या मतलब है, प्रति वर्ष उसने कितना रेट लगाया है, 10%। तब आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो आप क्या सिंपल इंटरेस्ट नहीं बता सकते बच्चे, क्या लगाएंगे, पी आर टी बटे 100। पी की जगह आपने रख दिया 100, आर की जगह रख दिया 10, अब प्रति वर्ष का मतलब क्या है, एक वर्ष। टाइम कितना हो गया, एक वर्ष, बटे में क्या आ गया, 100। 100 से 100 कट गया, यहां से कितना आ गया, 10 रुपया। कितना आ गया बच्चे, 10 रुपया। यानी साधारण ब्याज का जो मान आया कितना आया, 10 रुपया। अब देखो समझो, जैसे हमारा बोझा हुआ चूना था, मान लो उसने 100 रुपया बैंक में जमा किए, एक साल बाद उसको ब्याज कितना मिल गया बच्चे, 10 रुपया। 100 रुपया उसने जमा किया हुआ था और 10 रुपया उसको ब्याज मिल गया, तो एक साल बाद कितना हो गया उसका रुपया, 110 रुपया। कितना हो गया बच्चे, 110 रुपया हो गया। मान लेते उसने एक साल बाद ये रुपया नहीं निकाला, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, दूसरे साल के स्टार्ट में कितना बच्चे, 110 है, प्लस इसको 10 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना हो गया, 120 रुपया। कितना हो गया बच्चे, 120 रुपया हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर उसने दूसरे साल भी नहीं निकाला, तीसरे साल कितना हो गया, ये तीसरे साल 120 रुपया प्लस फिर इसको 10 रुपया ब्याज मिला, तो कितना हो गया, 130 रुपया हो गया। हाँ या नहीं। अब मान लेते हैं बच्चे इसने
तीसरे साल भी नहीं निकाला तो चौथे वर्ष कितना हो जाएगा? ये चौथे वर्ष का 130 रुपया प्लस 10 रुपया इसको ब्याज मिला तो कितना हो गया? 140 रुपया। ऐसे हम आगे कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो आप पहले समझे। देखिए, जो हर साल का साधारण ब्याज है वो कितना कितना मिल रहा है बच्चे? कितना मिल रहा है? 10-10 रुपया। कितना मिल रहा है? 10-10 रुपया। तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान देना साधारण ब्याज में। पहला पॉइंट क्या है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, समान होता है। हाँ या नहीं बच्चे? साधारण ब्याज क्या होता है बच्चे? समान होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का समान होता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे? देखो, जो आपका 100 रुपया है, ब्याज सिर्फ 100 रुपए पे ही लगा, तभी 10-10 रुपए निकल के आ रहा है। जैसे एक साल बाद मान लो 110 हुआ तो हमने ब्याज 110 पे कैलकुलेट नहीं किया, किस पे किया है? 100 रुपए पे। और मान लो 2 साल बाद 120 रुपया हो गया तो हमने जो ब्याज 120 पे नहीं कैलकुलेट किया, किस पे किया है? 100 रुपए पर। तो मतलब क्या कहने के बच्चे, दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन, मूलधन पर निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? मूलधन पर निकाला जाता है। हाँ या नहीं बच्चे? इससे निकाला जाएगा? मूलधन पर निकाला जाएगा। अब देखो, तीसरा पॉइंट क्या है साधारण ब्याज में? अब एक साल बाद आपके 110 रुपया हो गया, क्या हमने 110 रुपए पर ब्याज लिया है? नहीं। तो याद रखना, साधारण ब्याज पर पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष का अमाउंट अगले वर्ष, अगले वर्ष प्रिंसिपल का काम नहीं करता है, नहीं करता है। ये याद रखना बच्चे। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो जो पिछले वर्ष का अमाउंट होता है अगले साल के लिए क्या करता है? प्रिंसिपल का काम करता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो आपको ये साधारण ब्याज में याद रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष का समान होता है, और साधारण ब्याज हमेशा किस पर निकाला जाएगा? मूलधन पर निकाला जाएगा। पिछले वर्ष का जो अमाउंट होगा अगले साल के लिए प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। हमेशा और हमेशा साधारण ब्याज प्रिंसिपल पर ही काउंट किया जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं? चलिए इसी पे अभी और समझते हैं। ये मिटा देता हूं एक बार, अभी इसी पर और समझता हूं। ठीक है, जैसे मान लो एक साल बाद साधारण ब्याज कितना हो गया बच्चे? 110 रुपया। 2 साल बाद कितना हो गया? 120। 3 साल बाद 130 और 4 साल बाद 140। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकता है कि साधारण ब्याज 2 साल बाद कितना हो गया बच्चे? 120 और 4 साल बाद कितना हो गया? 140। तो देखो यहां से यहां 2 साल बाद हो गया बच्चे 120 और 4 साल बाद कितना हो गया? 140। तो यहां से ब्याज कितना मिल गया? कितना मिल गया बच्चे ब्याज? यहां से 20 रुपया। कितना ब्याज मिला? 20 रुपया मिला। कितने साल में मिला? 2 साल में ब्याज मिला। क्यों? 2 साल में 120 हुआ, 4 साल में कितना हो गया? 140। तो यहां कितना गैप है? 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला बच्चे? 20 रुपए ब्याज मिला है। तो आप बताओ एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो क्या करोगे? 20 बटे में 2, कितना आ गया? 10 रुपया। यानी प्रत्येक वर्ष से कितना रुपए ब्याज मिल रहा है? 10 रुपया। तो आपसे क्या पूछ सकता है बच्चे कि प्रिंसिपल बताओ। क्या पूछ सकता है? प्रिंसिपल। तो देखो एक साल बाद, एक चाहो तो 1 साल वाले अमाउंट से निकाल लो, चाहो तो 2 साल वाले अमाउंट से निकाल लो, चाहो 3 साल या 4 साल, किसी से भी निकाल लो। लेकिन जिससे निकालोगे तो उतने साल का आपका ब्याज पता होना चाहिए। जैसे बच्चे मैंने निकाल लिया इसी से, 1 साल वाले से। 1 साल में अमाउंट कितना हो गया? 110 हो गया है। और 1 साल में ब्याज कितना मिला बच्चे? 10 रुपया। तो अमाउंट में मैं अगर 10 रुपया घटा दूं तो क्या मुझे प्रिंसिपल 100 रुपया नहीं मिल जाएगा? ये क्या आ गया बच्चे? प्रिंसिपल। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। अब मान लो मुझे इससे निकालना है बच्चे। किससे निकालना है? इस वाले से निकालना है। तो देखो ये अमाउंट कितना हो गया है? 140 रुपया हो गया है। 1 साल का ब्याज कितना है? 40। 1 साल का ब्याज कितना, सॉरी 10 रुपया है। 1 साल का बच्चे 10 रुपया है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 40 रुपया। कितना हो जाएगा? 40 रुपया। अब 140 में
140 में 40 घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? प्रिंसिपल। क्या निकल आएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बराबर क्या हो गया? अमाउंट माइनस एसआई। प्रिंसिपल कितना है बच्चे? 140। 140 में 40 घटा दिया तो कितना आ गया? 100 रुपया। कितना आ गया? 100 रुपया। आप किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान देना है कि ये कैसे निकाल रहे हैं भाई। 1 साल है तो 1 साल के अमाउंट में 1 साल का ब्याज घटाएंगे। अगर 4 साल है तो 4 साल के अमाउंट में 4 साल का ब्याज घटा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बोले जल्दी, समझ आया कि नहीं आया ना? जैसे इसी में क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते हैं क्वेश्चन पूछेगा इसी में क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो 3 साल में कोई प्रिंसिपल कितना हो गया बच्चे? 1500 रुपया। कितना हो गया? 1500। 3 वर्ष में कितना हो गया? 1500 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 1500 हो गया। और 5 वर्ष में, कितने वर्ष में बच्चे? 5 वर्ष में ये कितना हो गया? 2000। कितना हो गया बच्चे? 2000 रुपया हो गया। तो आपसे कहेगा कि भाई प्रिंसिपल बताओ। कितना? क्या बताओ बच्चे? प्रिंसिपल बताओ। तो आप बताओ 3 साल में कितना हो गया? 1500। और 5 साल में कितना हो गया? कितना हो गया बच्चे? 2000। तो यहां से कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला है? आप बताओ। 500। कितना ब्याज मिला एक्स्ट्रा? 500 ब्याज मिला। ये 500 कितने साल में मिला बच्चे? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में मिला है? 2 वर्ष में। मैंने क्या कहा था? जितने वर्ष हैं उतने साल का ब्याज निकालो और अमाउंट में घटा दो। तो 2 वर्ष में आप बताओ 2 वर्ष में कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है बच्चे? 500 रुपया। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 500 बटे 2। कितना आ गया बच्चे? 250 रुपया। कितना आ गया? 250 रुपया। अब मैं चाहूं 3 साल से निकाल लूं या 5 साल से, जिससे निकालना है निकाल लो, आना सेम है। हम पहले निकालते हैं 300 से। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 250 गुणे 3 कितना हो गया? 25 टाइम 75, 750। कितना हो गया बच्चे? 750। ये 3 साल क्या आया? ब्याज आया। 3 साल का ब्याज अगर मैं 3 साल के अमाउंट में घटा दूं, 1500 में 750 घटा दूं तो कितना आ जाएगा बच्चे? 750। ये 750 जो आया, 750 जो रुपया आया है, ये क्या है बच्चे? हमारा प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। क्यों? 3 साल के अमाउंट 1500 में से 3 साल का ब्याज 750 रुपया घटा दिया तो कितना आ गया? 750। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आप चाहते बच्चे ऐसे इससे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? 1 साल का कितना यहां से निकल के आया? 250। तो 5 साल का कितना निकल के आएगा बच्चे? 5 साल का कितना निकल के आएगा? 25 पंचे 125, 1250। कितना आ गया? 1250। अब ये 5 साल का क्या ब्याज है, तो 5 साल के अमाउंट में 5 साल का ब्याज घटा दो। तो 2000 में क्या करोगे? 1250 घटा दोगे, यहां से क्या आ जाएगा? 750 रुपया। ये क्या आ गया बच्चे? प्रिंसिपल आ गया। आना दोनों से सेम ही है, किसी से भी आप कर सकते हैं। समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट। आपसे वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं वो तरीका बता रहा हूं। अभी क्वेश्चन तो करेंगे ही, लेकिन आपको ये बेसिक समझा रहा हूं मैं। जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल 2000 रुपया है। क्या है बच्चे? 2000 प्रिंसिपल है। और उसने मान लेते हैं रेट लगाया 10%। कितना रेट लगाया बच्चे? 10%। वो टाइम पूछ रहा है, 10% रेट लगाया और टाइम पूछ रहा है। और ये अमाउंट कितना हो गया? 2200 रुपया। कितना हो गया? 2200 रुपया अमाउंट हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चे? टाइम पूछ रहा है। अच्छा बताओ, प्रिंसिपल 2000 है, अमाउंट कितना है? 2200। अमाउंट कितना है बच्चे? 2200 रुपया है। तो आप बताओ यहां से ब्याज कितना मिल गया उसको? ब्याज कितना मिला? 200 रुपया। कितना मिल गया बच्चे? 200 रुपया मिल गया। तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। अब देखो यहाँ आर दिया लेकिन टी नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट एस आई बराबर आर टी परसेंट नहीं लगा सकते। जब यहाँ टी भी दिया होता तब आप लगा सकते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? फार्मूला ही लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई कितना दिया है? 200 रुपया। और पी कितना है बच्चे? 2000। कितना है? 2000। आर कितना है? 10%। टी नहीं पता क्योंकि याद करना है, बटे 100। 100 से ये 2 जीरो कट गए,
एक जीरो और एक जीरो से मिलकर ये दोनों जीरो कट गए, हाँ या नहीं बच्चे। और दो से ये दो कट गया, कितना आया एक, कितना आ गया एक। तो टी कितना आ गया बच्चे, एक वर्ष। टी कितना आ गया, एक वर्ष आ गया। समय कितना आ गया बच्चे, एक वर्ष आ गया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। टाइम कितना आ गया, एक वर्ष आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करेगा बच्चे, टाइम देगा रेट पूछ लेगा। क्या करेगा, टाइम देगा रेट पूछ लेगा। जैसे मान लो 4000 की कोई राशि है, ठीक है, उसने टाइम दिया 2 वर्ष। कितना दिया टाइम, 2 वर्ष। और रेट पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि अमाउंट हो गया है 4200 रुपया। कितना हो गया बच्चे, 4200। तो आप बताओ यहां से ब्याज कितना मिल गया उसको, ब्याज कितना मिल गया, 200 रुपया ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिला, 200 रुपया ब्याज मिला। तो आप यहां से क्या करेंगे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 वाला फार्मूला लगा देंगे। एस आई कितना आ गया, यहां से 200 आ गया। पी कितना है, 4000 है। और आर इस बार निकालना है। टी कितना है, 2 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए बच्चे। अब इससे क्या करेंगे आप, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिया। 4 से 4 पंचे 20, 5 बार कट गया। तो यहां से 2 नीचे आ गया, तो कितना आ गया, आर बराबर 5 बटे 2 वर्ष। या आप इसी को लिखें, क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, एक बच गया एक ऊपर बटे 2, यानी कितना आ गया, आर का मान 2.5 वर्ष। कितना आ गया बच्चे, 2.5 वर्ष। तो आपको समझ में आ रहा है, आर निकालने को कह सकता है, टी निकालने को कह सकता है। जो बेसिक था हमने आपको समझा दिया। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इसको क्या करें, जल्दी से नोट कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए बच्चे, अब करते हैं क्वेश्चन। जैसे इसमें कहा गया 425 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है। देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना हो गया बच्चे, 476, और प्रिंसिपल कितना है, 425। अमाउंट में अगर मैं 425 प्रिंसिपल घटा दूं तो यहां से क्या मिल जाएगा, ब्याज। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 रुपया क्या आ गया बच्चे, ब्याज आ गया। ये कितने साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है बच्चे, 3 साल का। अगर मैं चाहो तो 3 साल से भी कर लो, आंसर उससे आ जाएगा। अगर मैं चाहूं तो बच्चे 1 साल का निकालना चाहूं तो 3 से क्या करूंगा, भाग कर दूंगा। तो कितना आ गया, 17 रुपया। 17 रुपया जो ब्याज आया वो 1 साल का है। कितने साल के बच्चे, 1 साल का। तो मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला रख दूंगा, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई कितना आया बच्चे, 1 साल का, कितना आ गया, 17 रुपया आ गया। पी कितना है, पी दिया है 425, कितना दिया बच्चे, 425। 425 गुणे आर मुझे निकालना है। टी कितना हो गया बच्चे, 1 साल। कितना हो गया, 1 साल। अब बच्चे 3 साल नहीं है, क्यों, 3 साल का जो ब्याज था 51 रुपया, उसको मैंने कैसे बदल दिया है, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितना आया, 17 रुपया। कितना आया, 17 रुपया। तो यहाँ टाइम कितना आ गया, 1 वर्ष बटे में कितना आ गया, 100। कितना आ गया बच्चे, 100। 17 से कट रहा है तो काट दो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बच गया 8, और ये कितना हो गया 85, 17 पच्चे 85, 25 से फिर 100 कितनी बार कट गया, 4। तो आर कितना आ गया बच्चे, 4%। आर कितना आ गया, 4%। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर बच्चे आप टाइम 3 वर्ष लोगे, अगर टाइम 3 वर्ष लोगे तो ब्याज आपको 51 रुपए लेना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं, फिर ब्याज क्या करना पड़ेगा आपको, 51 रुपया लेना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखो क्या कह रहा है बच्चे, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है। टाइम कितना दिया हुआ बच्चे, 20 वर्ष। कितना गुनी हो गए, 6 गुनी हो गए। कितना गुनी हो गए बच्चे, 6 गुनी। यानी जो 1 रुपया था अब वो कितना हो गया है, 6 रुपया हो गया। जो पहले 1 रुपया था अब कितना हो गया, 6 रुपया। जो 1 रुपया ये क्या है बच्चे, प्रिंसिपल है, और जो 6 रुपया हो गया ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा। जो हमारा 1 रुपया था 20 वर्ष बाद कितना हो गया, 6 गुना, यानी 6 रुपया हो गया। कितना गुना हो गया बच्चे, 6 गुना। इसका मतलब क्या है, 6 रुपया हो गया। तो अब यहां से ब्याज कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया बच्चे, 5 रुपया। 5 रुपया नहीं कहेंगे हम, ये क्या है, रेशियो में आ रहा है। कितना आ गया, 5। तो आप क्या करोगे, यहां से फार्मूला लगा दोगे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई कितना आ गया, 5 आ गया।
पी कितना है 1 है, आर याद करना है, टी कितना दिया है 20 बटे में 100, कितना आ गया 100, 20 से काटो 20 पंचे 100, फिर 5 से गुणा हो जाएगा तो आर कितना आ गया 25%। आर कितना आ गया बच्चे 25%, कितना आ गया आर 25%। सेम क्वेश्चन यही है ये वाला, इसका सोल्यूशन देखिए। इसमें क्या कह रहा, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से, इसमें रेट दिया है कितना 5% रेट दिया है, कितना गुना हो गए बच्चे 4 गुना। इसका मतलब क्या है, जो 1 रुपया था वो कितना हो गया 4 रुपया, तो ब्याज कितना मिलेगा यहाँ से 3 रुपया ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला 3 रुपया ब्याज मिला। तो इसी फार्मूला रख देंगे तो ऐसा ही कितना हो गया 3, पी कितना हो गया 1, आर कितना है 5 और टी याद करना है बटे में कितना आ गया 100, बटे में कितना आ गया बच्चे 100। 5 से काट दो, 100 कितनी बार कटेगा 20 बार, कितनी बार कटेगा 20 बार। अब ये 20 3 से गुणा हो जाएगा तो टाइम कितना आ गया 20 से 60 वर्ष, कितना आ गया बच्चे 60 वर्ष, टाइम कितना आ गया 60 वर्ष। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कितना गुना हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है वो रुपया में, जो रुपया 1 रुपया है वो अमाउंट में बदल जा रहा है। जैसे फिर मैं समझा रहा हूँ, 1 रुपया था 6 गुना हो गया, जो 1 रुपया था वो कितना हो गया 6 रुपया हो गया। इसमें क्या कह रहा है 4 गुना, जो 1 रुपया था वो कितना हो गया 4 गुना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी को नमस्कार।